हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे था कि ये 3 पॉइंट्स आप दिखाइए कि कोलिनियर हैं। पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन 4 का 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7। ठीक है, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। तो कैसे इसको टैकल करेंगे? तो यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या हो जाएगा? तो यहां पे निकालेंगे, लिख दीजिए दिस आर क्या क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, जो आप करते थे इन दोनों पॉइंट को x2 - x1, तो ये -1 है और -2 कर दिया कॉमा। फिर यहां पे y2 - y1 ये हो गया। फिर z2 - z1। सो क्या हो जाएंगे? दिस विल इंप्लाई dc's r, सॉरी dr's r क्या हो जाएंगे? -3 -5 एंड -3। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा। उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी आर क्या हो जाएंगे? फटाफट करिए। अब यहां पे तो x2 ये है, तो 5 - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 8 माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 7 - 1 दैट इज क्या आ गया? 6। और ये देखिए 10 और यहां से 6। अब देखिए दो लाइंस पैरेलल अगर होती हैं या कोलिनियर होती हैं तो सीधी सी बात है, मतलब यहां पे हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो पहले देखिए ये क्या आ रहा है, डायरेक्शन रेशियोज। -3/6 करिए, कितना आ रहा है? -1/2। -5/10 कर लीजिए, कितना आएगा? -1/2। फिर -3/6 करिए, ये भी आएगा -1/2। तो मैं देख रहा हूं करेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, उनका रेशियो ये सेम आ रहा है, मतलब ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ए बी और बी सी, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने लिया, ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं इनके डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये लाइंस पैरेलल है, पैरेलल हो जा रही है, लेकिन बी पॉइंट कॉमन है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगी? एक ही लाइन पे लाई करेंगी, कोलिनियर। तो चलिए, सो डायरेक्शन में पूरा लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line segment AB and BC are proportional। इसको लिखिए proportional। so proportional, ठीक है ना। so this will imply AB is parallel to BC। AB और BC पैरेलल होते हैं, पैरेलल का ये कंडीशन है। बट एज B is कॉमन पॉइंट ना, दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन पॉइंट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी जो है ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सो ए बी सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। इसमें क्या है? क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ही बार आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। कोई इशू नहीं, हमें टेंशन ही नहीं लेना। मैं स्पेस में जाता हूं। अब स्पेस में ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब एक्चुअल पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा प्लस माइनस एक्सिस देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये नहीं ड्रॉ करता हूं, सीधे मैं स्पेस में ले लेता हूं ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल, ये देखिए ये मेरा ट्रायंगल हो गया, जिसमें जो मेरा पॉइंट ए है वो इसको लिया ए। ये क्या है? 3 5 और 4, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ए को मैंने लिया, यहां से स्टार्ट करते। ए मैंने लिया 3 5 और -4। बी जो दिया है यहाँ पे ले लिया -1 1 और 5। और सी को मैंने यहाँ पे ले लिया, सी इज -5 और -2। अब आपको बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि जो साइड्स बनेंगे वो ए बी बनेगा, बी सी बनेगा और ए सी या सी ए बनेगा। इनके क्या करना है? आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के दो तरीके हैं कि ये जो
इंडिविजुअल लाइंस है, इनके डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा पता चल जाए, अल्फा बीटा गामा, ये तो यहाँ पे दिया नहीं है। दूसरा क्या है कि पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं, और डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये फार्मूला था इससे मैं इंडिविजुअल लाइंस का क्या कर लूंगा, इंडिविजुअल लाइंस मतलब इंडिविजुअल साइड्स का मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लूंगा। तो यही तरीका हम लगाएंगे। तो चलिए मैं आता हूं फॉर ए बी, लाइन सेगमेंट जो मेरा ए बी, इसकी बात करेंगे। तो ए बी की बात करते हैं। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी या साइड ए बी, पहले इसको मैं निकालता हूं। डायरेक्शन रेशियो ए बी का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया, ये है y2 माइनस y1, और ये है z2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, दैट इज -4 और यहाँ पे 9, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो यहां से ये मेरा A आ जाता है, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इस लाइन का अगर निकालना है तो पहले मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 16 हो जाएगा, b स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, और ये 81। ये टोटल कितना आ रहा है, ऐड करिए, 6 + 6 12 + 1 13, 8 + 1 9 + 10 + 1 11, 113 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा, 17 × 4 करेंगे, नहीं आएगा ना, ना। तो ये कितना आएगा, इसको एक बार फिर से चेक करिए, 113 ही आएगा ना, कैलकुलेशन एक बार फिर से प्लीज चेक करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, लिखने में एक्चुअली गलत पॉइंट ही लिख दिया था, 3 5 और -4 यहाँ पे है, थोड़ा सा चेक करिए। वही मैं देख रहा हूँ कि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, -1 1 और 2 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको आप 2 कर लीजिए प्लीज। ये कैलकुलेशन देखिए, इसी की वजह से सब गड़बड़ सड़बड़ा, -1 1 2 -5, अब ठीक है। तो चलिए यहीं पे थोड़ा सा आप चेंज करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन चेंज होगा। चलिए क्या होगा, अब इसको फ्रेश ही कर लेते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे अब पूरी चीजें देखिए, कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो गया, कोई इशू नहीं है, सही हो जाएगा। ये तो ठीक था, -4 आ जाएगा। ये देखिए 1 और -5 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 था, यही गड़बड़ी हुआ था, ये मेरा 2 है और माइनस माइनस ये 4 हो जाएगा, अब ठीक है। तो दैट इज ये क्या आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा -4, ये भी -4, यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे 2 + 4 ये गड़बड़ी हो गया था, ये मेरा 6 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्वांटिटी जरा पहले कैलकुलेट कर लीजिए, √a² + b², तो 16 + 16 और +36, तो कितना होगा, 32 हो जाएगा, ये +36 ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 68 आ रहा है, 68 आ रहा है, 68, तो 2 × 34 होगा, बिल्कुल ठीक है, और 17 2 × 34, मतलब 4 × 17 यही आएगा, ठीक है ना। तो बस अब देखिए, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आ रहा है 2√17, तो बस फटाफट हो जाएगा। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, कोसाइंस ऑफ ए बी, साइड ए बी, क्या क्या हो जाएंगे, ए अपॉन, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन लगाते थे, लेकिन आपके बुक में क्या किया है, वो केवल पॉजिटिव लेके चल रहा है, प्लस, तो पॉजिटिव लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए अपॉन ये क्वांटिटी 2√17, कॉमा बी अपॉन अगेन यही 17, और सी अपॉन यही आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस विल बी -2 अपॉन √17, ये -2 अपॉन √17,
और ये 3/√17। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए। अब आपने जो कैलकुलेट किया वो सही है या गलत है, तो मैंने आपको बताया था ना, वेरीफाई करते हुए भी चलिए एक्चुअल एग्जाम में ये 1 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे 4/17, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 4/17, और इसका करेंगे 9/17। अब देखिए 9 + 4 13 + 4 17 हो गया, बाई 17 1 आ गया, मतलब मैं जो कैलकुलेट किया हूँ बिल्कुल सही है। तो एक मैंने कर दिया, जैसे एक साइड ए बी का निकाल दिया। होमवर्क मैं दे के छोड़ता हूं आपको, आप इस साइड का करेंगे होमवर्क, आप BC का निकाल लीजिएगा और AC या CA का निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से सेम डायरेक्शन BC के लिए डायरेक्शन रेशियोज, फिर ये फार्मूला लगा के सेम AC के लिए भी सेम तरीके से आप निकालेंगे। तो याद रखिए, हमने ये पूरी एक्सरसाइज खत्म किया। मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं 3D में, लेकिन अगर आएंगे तो मेरा जो गेस है वो जनरली क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 3 बहुत आसान है, कभी नहीं आएगा। 4 5 ये सब भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सब आएंगे तो MCQ में तो आएगा नहीं, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट में जाएगा, तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे पूछेगा, न कि डायरेक्शन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम PYQs करेंगे तो वहां पे भी पता लग जाएगा कि रिसेंट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। चलिए, तो ये एक्सरसाइज पूरी हमने खत्म किया मेरे ख्याल से 3 to 4 वीडियोज में, और ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज इसलिए यूज है कि यूजफुल है कि आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वही आपका सिलेबस है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स काट के निकाल दिया है आपका सिलेबस से, ठीक है ना, अभी जो रेशनलाइज सिलेबस है। तो स्ट्रेट लाइन बस एक ही एक्सरसाइज है, तो उसको करना है हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन पे प्लीज आप फोकस करिए। थ्योरी पोर्शन पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर वहां से आप एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अगला जो थ्योरी करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला, तो मैं थ्योरी डिस्कस करते जाऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लेके मैं उन कॉन्सेप्ट को एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चलूंगा, ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। इवन दो इफ यू आर फेसिंग स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, देन आल्सो ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। इन वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन या तो MCQ वेरी शॉर्ट में और एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।